हेलो एवरीवन। तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ असुर के सीज़न 2 के एपिसोड 7 को। तो ये बढ़ाते हैं अपनी कहानी को आगे की ओर। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है प्रोफेसर राव और उसके साथ शुभ यानी कि असुर को जो इससे मर्डर करा रहा होता है। अब वो दोनों अपनी मशीन पर काम कर रहे होते हैं, अपने सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे होते हैं। तो शुभ कहता है कि सर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है मशीन, बस हमें थोड़ी और एल्गोरिथम इसमें चाहिए। उसके बाद ये मनुष्य के व्यवहार को, उसके इमोशंस को, हर चीज़ का फ्यूचर बताने लगेगी। जहाँ पे डॉक्टर राव कहता है इसके लिए हमें बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरी बात हमें इसके लिए फेज़ 2 भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाई चांस से किसी गलत हाथ में चली गई तो इसका बहुत मिसयूज हो सकता है, वो सब प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद टेस्टिंग के लिए डॉक्टर राव कहते हैं कि एक बार इस मशीन को खोलो और मेरे बारे में भविष्यवाणी करके देखो कि ये काम भी कर रही है या नहीं कर रही। अब वो चलाते हैं तो उसमें आता है कि डॉक्टर राव कुछ ही पलों में मरने वाले हैं। ये सब देखने के बाद डॉक्टर राव कहता है कि वट रविश, तुमने क्या बना दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद डॉक्टर राव अपने स्टूडेंट यानी कि शुभ के साथ जंगल में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे शुभ उनको कॉफ़ी देता है और वो कॉफ़ी पीते पीते मर जाते हैं। एक्चुअली कॉफ़ी में जहर होता है। वहाँ हमें पता लगता है कि वो मशीन ने सही प्रोडिक्शन की थी। यहाँ पे शुभ कहते हैं कि आपको और मेरे साथ नहीं तकता सर, अब मैं आपको मुक्ति प्राप्त करता हूँ, यही मेरी गुरु दक्षिणा। यहाँ पे नुसरत की साइकिलिस्ट उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी कंडीशन को देख के नहीं लगता कि तुम इस केस को संभाल सकती हो, इसलिए मेरी राय मानो तो तुमको इस केस से निकल जाना चाहिए। अब नुसरत निखिल के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरे साइकिलिस्ट ने मुझसे कहा है कि मुझे इस केस से निकलना चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे लिए ये केस ही मेरी लाइफ है और मैं इसको सोल्व करना चाहती हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जब निखिल कहता है मैं तुम्हारे लिए एक ही काम कर सकता हूँ नुसरत, वो है कि जाके सर से बात कर सकता हूँ, अप्रोच लगा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जहाँ पे नुसरत कहती है कि जब तुम मेरे जैसे कंडीशन में थे, तुम्हारी बेटी चली गई थी, और तो और जब डीजे सर मेरे जैसी कंडीशन में थे, उनकी बेटी चली गई थी, तब तुम लोग कैसे एबल थे इस केस को सोल्व करने के लिए, और अब जब मेरे पे बात आई है तो तुम लोग कह रहे हो कि तुम एबल नहीं हो इस केस को सोल्व करने के लिए। दिस इज़ टू रॉन्ग टू मीन कि डे बाई डे बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, दंगे फसाद इंडिया में और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के होते जा रहे हैं ड्यू टू उस लोन की वजह से, 82,000 करोड़ के लॉस की वजह से, जो कि अजय की वजह से क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक रेस्टोरेंट में कुछ मास्क पहनकर, वही मास्क जो कि शुभ का कैरेक्टर पहन रहा होता है, वो लाल रंग का असुर का जो मेन लोगो होता है, वो मास्क पहन के कुछ 6-7 बंदे एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और उसको हाईजैक कर लेते हैं, सबको होस्टेजेस बना लेते हैं। उसके बाद वो फ़ोन करते हैं तो पुलिस का फ़ोन आता है उनके पास, जहाँ पे वो कहते हैं कि हम सिर्फ बात करेंगे तो डीजे से करेंगे, धनविजय से करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। अब एटीएफ को बुलाया जाता है, जहाँ पे उसके सर और डीजे दोनों आते हैं। डीजे उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर तुमको ये होस्टेजेस जिंदा चाहिए तो हमें अभी के अभी, तो हमें अर्जुन भल्ला तुम्हें वापस देना होगा जिंदा। जहाँ पे वो कहता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे आगे परमिशन लेनी पड़ेगी सीएम से, उसके बाद मैं ये कुछ कर सकता हूँ। जहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हारे पास 3 घंटे में तुम जो करना चाहते हो कर लो। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें अजय भल्ला चाहिए तो उससे पहले तुमको मुझे एक सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तुमको मुझे प्रूफ करना होगा कि अंदर जो भी होस्टेजेस हैं वो सब सेफ़ है, इसके लिए मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेज रहा हूँ। जब भी वो कहते हैं कि आदमी भेज तो दो, लेकिन उससे पहले कह देना कि अगर कोई भी होशियारी करी तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। अब आदमी के तौर पर वो लेके आते हैं एक छोटे बच्चे को, वही छोटा बच्चा जो उसके साथ धर्मशाला में उसको मिला था, हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि चमत्कार करता रहता है, जिसका नाम है अनंत। अब वो छोटे बच्चे को एक आदमी बनाकर अंदर भेजता है ताकि वह चेक कर सके कि सभी होस्टेजेस सेफ है या नहीं है। अब उस छोटे बच्चे को पूरी मीडिया देखती है, जहाँ पे निखिल का फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि क्या डीजे सर का दिमाग ख़राब हो गया है कि वो एक छोटे बच्चे को अंदर भेज रहे हैं। जब उसका सर कहते हैं कि मुझे डीजे पर पूरा भरोसा है, अगर वो इस बच्चे की बात कह रहा है तो कुछ सोच समझ के कह रहा होगा। वो बच्चा आगे जाता है, उसके बाद वो अपने जाल में उस बंदे को फंसाते हैं। वहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि तू गलत आया, यहाँ पे डीजे की बात तुझे नहीं माननी चाहिए थी, छोटे बच्चे तो कुछ नहीं कर सकता, तू वापस जा। जहाँ पे वो उसको बातें करता है और कहता है मैं तुम्हारे बाप से बात कर सकता हूँ, आत्माएं नहीं मरती, शरीर मर जाता है, तुम्हारा बाप तुमसे बहुत प्यार करता था, ऐसी बात करके उसका ब्रेन वॉश करता है। इसके बाद वो हथियार डाल देते हैं और सभी आदमी बाहर आ जाते हैं, बच जाते हैं रेस्टोरेंट में जितने भी बंदे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वैन में हम उन सभी बंदों को पुलिस वैन में डाल देती है जेल में जाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदे एक प्री प्लान्ड बंदे थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि डीजे के ही दोस्त होते हैं जो वहाँ पे गए थे सिर्फ ये क्रिएट करने के लिए ताकि असुर तक ये बात पहुँच सके, शुभ तक ये बात पहुँच सके कि उसका कोई टक्कर का कल की पैदा हो चुका है और ये बंदा उसको हरा देगा, ताकि वो अंदर से उसको गुस्सा आए और वो कोई ना कोई गलती करे जिससे डीजे उसको पकड़ सके। और पीछे के हमें रिक्रिएट दिखाया गया था कि वो जो पहाड़ का चमत्कार हुआ था वो भी डीजे ने कराया था, और जो बंदा
वो बच्चे जो ढूंढ के दी थी अनंत ने, वो भी डीजे द्वारा की गई थी। तो डीजे पहले से प्लान करके चल रहा था ये चीज़ें कि अगर कुछ काम नहीं आया तो ये बंदा हमारे काम आएगा, ये लड़का हमारे काम आएगा। इसके बाद फ़ोन आता है शुभ का डीजे के पास। तो वो उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ मूठ का दिखावा कर रहे हो कि ये बंदा आगे जाके मुझको हरा सकता है, ये तुम्हारे प्रिडिक्शन है, लेकिन गलत है, मैं सब जानता हूँ। अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है इस पर, तो एक लाइव टेलीकास्ट रखते हैं पूरी मीडिया के सामने, जहाँ पे मैं इससे बात करूँगा ऑन द कॉल, और फिर देखता हूँ कि तुम्हारा ये अनंत कितना चमत्कारी है और कितना नहीं है। और अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर वो कॉल पे नहीं आता है लाइव, तो मैं बहुत से इंसानों की जान ले लूँगा, जिसका कारण होंगे सिर्फ तुम डीजे, तुम ही होगे इसका कारण। और यहाँ पे एट द एंड हमारा एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद लास्ट एपिसोड पड़ता है एपिसोड 8। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड, फाइनल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।